सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस वीडियो और इन दिस सेशन वी विल बी डिस्कसिंग द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो तुम्हारा जो कि एमसीक्यूज़ है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोल रहे थे कि वर्षा दीदी लिटरेचर के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने के लिए प्लीज़ मेक अ वीडियो रिगार्डिंग दिस टॉपिक, दैट इज एमसीक्यूज़, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फ्रॉम लिटरेचर। तो इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करेंगे जो कि तुम्हारा एमसीक्यू बेस्ड होगा, जिसमें तुम्हारा 4 ऑप्शंस रहता है। सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशंस के लिए ये सारा क्वेश्चंस फ्रॉम द पेट्रियोट पोएम। वी विल बी डिस्कसिंग 10 डिफरेंट क्वेश्चंस, 10 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। ये सारा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर से, और तुम जितना ज़्यादा हो सके एमसीक्यूज़ को तुम्हें प्रैक्टिस करना है, बिकॉज इस बार तुम्हें एमसीक्यू बेस्ड, टोटली एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न रहेगा जो कि तुम्हारा सेमेस्टर 1 में फॉलो होने वाला है। सो 15th of November से स्टार्ट है। यू डोंट हैव मच टाइम, सो प्लीज़ कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर ICSE बोर्ड एग्जामिनेशन सीरियसली। प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। सो नाउ लेट्स डिस्कस विद द क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है तो अच्छे से वीडियो देखना, जो भी क्वेश्चंस है गो थ्रू दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन, सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पेट्रियोट यहाँ पर एमसीक्यू है, तो डेफिनेटली तुम्हें ऑथर का नाम पूछा जा सकता है। सो पेट्रियोट पोएम का ये जो ऑथर है, हु इज़ द ऑथर? रॉबर्ट ब्राउनिंग। सो कीप दिस थिंग्स इन माइंड। जितना भी ऑथर्स है, सारा ऑथर, सारे पोएम्स का स्पेशली, और जितना भी स्टोरीज है उसमें से भी पूछा जा सकता है। सो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू द नेम्स। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज द पोएम द पेट्रियोट इज इन द फॉर्म ऑफ। सो तुम्हें बताना है कि दिस पोएम हैज़ बिन रिटन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट। तो यहाँ पर तुम्हें बैकग्राउंड पोएम का इंपॉर्टेंट है जानना, जितना भी बैकग्राउंड हो गया, फिगर ऑफ स्पीचेज इंपॉर्टेंट है, मीनिंग्स इंपॉर्टेंट है वर्ड्स का। तो तुम्हें वर्कबुक से तुम रेफर कर सकते हो, ट्रेजर ट्रोव का वर्कबुक से तुम्हें देखना पड़ेगा अच्छे तरीके से। तुम्हें बैकग्राउंड पता होना चाहिए, इंट्रोडक्शन जो तुम्हारे बुक में दिया रहता है बिफोर यू स्टार्ट द पोएम, वो सारा चीज़ को तुम्हें गो थ्रू करना है। हर एक छोटा चीज़ इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, स्पेशली पोएम से। सो तुम्हारा इसका आंसर होगा द पोएम पेट्रियोट इज इन द फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। So dramatic monologue, this is the correct answer. Now we are moving ahead to question number 2. Question number 2 is what does roses signify in the poem? So तुम्हारा poem में lines है roses वाला. So roses जो है what does it signify? Love या फिर hatred या फिर compassion या फिर both A and C, that is love and compassion. तो इसका तुम्हारा correct answer है option number C, that is compassion. Now we are moving ahead to the next question, that is question number 3. Figure of speech आ गया। name the figure of speech used in it was roses all the way। तो इसमें तुम्हें फिगर ऑफ स्पीच बताना है, क्या ये सिमिली है या फिर मेटाफर है या फिर पर्सोनिफिकेशन है या फिर अलिट्रेशन। तो इसका तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मेटाफर। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें ये सारा जितना भी फिगर ऑफ स्पीचेस है, इसके तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा लाइन में, कौन सा वर्ड में, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है पोएम्स में। स्पेशली 4 पोएम्स है तो तुम्हें अच्छे तरीके से करना है, इतना ज़्यादा भी सिलेबस नहीं है, तुम्हें बस 4 पोएम्स करना है, तो अच्छे तरीके से करो। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई हैड द पीपल गैदर्ड अ ईयर बिफोर। सो व्हाई हैड द पीपल गैदर्ड? फर्स्ट ऑप्शन इज टू वेलकम द पेट्रियोट, सेकेंड इज टू एग्जीक्यूट हिम या फिर टू पुट हिम टू प्रिजन। ये सारा तो डेफिनेटली नहीं होगा, या फिर बोथ बी एंड सी। तुम्हारा करेक्ट आंसर दिस इज वेरी सिंपल, टू वेलकम द पेट्रियोट, द पीपल हैड गैदर्ड अ ईयर बिफोर। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन है व्हाई हैड द पीपल गैदर्ड द नेक्स्ट ईयर। सो इसका तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, एग्जीक्यूटिंग द पेट्रियोट या फिर अवॉर्डिंग हिम या फिर वेलकमिंग हिम या फिर फॉर सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल विथ हिम। तो इसका तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एग्जीक्यूटिंग द पेट्रियोट। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. What were the people doing on their rooftops? So what were the people doing? इसका तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट इज डांसिंग एंड सिंगिंग, सेकेंड इज थ्रोइंग स्टोन्स एट ईच अदर, सी इज gathered to see the patriot, and D is throwing stones at the patriot. So इसका तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C, that is gathered to see the patriot. So this is the correct answer. Now we are moving ahead to question number 7. Question number 7 का question है who was sitting at the window set the next year? So who was sitting? It was the diseased ones. So option number B तुम्हारा correct option है। prisoners नहीं होगा, children नहीं होगा, nobody नहीं होगा definitely. So it is diseased one. Now we are moving ahead to question number 8. Question number 8 है the theme of the poem. Now जितना भी poems है, stories है, एटलीस्ट पोएम्स का तुम्हें देखना पड़ेगा, स्टोरीज का भी देख लो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, थीम बताना पड़ेगा। सो थीम ऑफ द पेट्रियोट पोएम इज
फर्स्ट ऑप्शन है ब्रेवरी एंड डिवोशन, सेकेंड वन इज लव, सी इज हेट्रेट एंड डी इज बोथ ए एंड बी. सो इसका तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका तुम्हारा करेक्ट आंसर है ब्रेवरी एंड डिवोशन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. नाउ वी आर मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाइज द वे ऑफ लाइफ. पेन होगा, रेन होगा, रोजेस होगा या फिर सन होगा. सो path signifies the way of life. Simple. And now we are moving ahead to the last question, that is question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर तुम्हें मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है. आई विल बी रीडिंग ऑल योर कमेंट्स. तो जो सबसे पहले करेक्ट आंसर देगा कमेंट में, मैं उसको पिन कर दूंगी ताकि और सारे स्टूडेंट्स, बाकी सारे स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर देख सके. सो क्वेश्चन इज रेन एक्ट्स एज अ नेगेटिव एजेंट एज इट क्रिएट्स. ऑप्शन नंबर ए है अ सीन ऑफ cheerfulness, B is a scene of misery, C is works in changing the mood of the poem, and the last one is both B and C. So इसका तुम्हारा करेक्ट आंसर तुम्हें मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है. So that's all for